जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश सुनने के बाद कृष्ण आपकी जिंदगी में आ जाएंगे और फिर आप में ही समा जाएंगे। कृष्ण तो वैसे ही हमारी जिंदगी में होते हैं, लेकिन हम अपनी अपनी जिंदगी जीने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कृष्ण को भूल जाते हैं। लेकिन हमें यह कभी भूलना नहीं है कि यह जिंदगी हमें इस कृष्ण ने ही दी है और हमारी जिंदगी पर सबसे पहला हक केवल कृष्ण का ही है। अगर हम अपनी जिंदगी में कृष्णा को सही स्थान देंगे तो हमारी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों, इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर जान लेना। आज का संदेश अगर आप जानना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो दो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक नंबर को आपको चुनना है और संदेश क्या है यह भी जान लेना है। तो दोस्तों, आज का संदेश सुनने के लिए आपके सामने जो नंबर है उनमें से एक नंबर को आपने चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आज का संदेश क्या है यह भी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 61 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह हम सबसे पहले जानते हैं। तो दोस्तों, आपसे भगवान कृष्णा कहना चाहते हैं कि अरे तू मेरा भक्त है और मैं तेरा कान्हा हूँ, तू क्यों फिक्र करता है इस दुनिया की। तू फिक्र मत कर इस दुनिया के लोगों की कि वो तेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। यह सोचने की तुझे जरूरत नहीं। तुझे अगर जरूरत है तो बस इस कृष्णा की। दुनिया वालों का क्या? दुनिया वाले बस तब तक तेरे साथ रहेंगे जब तक तू उनके काम आता है। जैसे ही तू उनके काम आना छोड़ देगा वैसे ही यह दुनिया वाले तुझसे अलग हो जाएंगे और फिर तुझे पहचानेंगे भी नहीं। इसीलिए दुनिया की फिक्र कभी मत करना। तुझे अगर किसी की फिक्र करनी है तो बस तेरे इस कान्हा की करना, तेरे भविष्य की करना। और तेरा भविष्य अगर तू अच्छा बनाना चाहता है तो तुझे सारा ध्यान अपने वर्तमान पर देना है। वर्तमान में तुझे जीना है, वर्तमान में तुझे प्रयास करना है। तेरे अतीत में जो कुछ हुआ है उसके बारे में ज्यादा सोच कर परेशान नहीं होना। जो हुआ जैसे हुआ उससे बस अनुभव लें और फिर वही गलतियां तुझसे दोबारा ना हो यह सोचकर तुझे कदम आगे बढ़ाना होगा। इस प्रकार अगर तू जिंदगी जिएगा तो यकीन मान तेरा वर्तमान तो सुनहरा होगा ही, साथ ही तेरा भविष्य भी उससे अच्छा साबित होगा। साथ में अगर तू मेरी भक्ति करेगा, मेरा नाम लेगा तो यकीन मान मैं भी तेरे साथ साथ चलूंगा। मैं तो हर एक इंसान के हृदय में वास करता हूँ, लेकिन मुझे केवल वही इंसान पहचान सकता है जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझ पर भरोसा रखता है। अगर तू मुझ पर भरोसा रखकर मुझे पुकारने की कोशिश करेगा तो तेरी अंतरात्मा से तुझे एक आवाज आएगी और वो आवाज मेरी रहेगी और फिर तुझे मेरी पहचान अपने आप हो जाएंगी। मेरी शक्ति का तुझे आभास हो जाएगा। जैसे ही तुझे मेरी शक्ति का आभास हो जाता है तब तू किसी और के बारे में नहीं सोचता, तू केवल मेरे बारे में सोचता है, मुझ पर ही भरोसा रखता है और अपनी जिंदगी मुझ पर ही सौंप देता है। और जो भक्त अपनी जिंदगी मुझ पर सौंप देता है उसकी जिंदगी मैं खुद सवार देता हूँ। ऐसे भक्त से मैं हर बार एक बात कहता हूँ कि तू डरना नहीं, तू घबराना भी नहीं। यह कान्हा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा हर वक्त हर घड़ी तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी 71 चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे क्या हुआ? अगर शुरू में तुझे असफलता आई, असफलता आने का मतलब यह तो नहीं कि तू पूरी तरह से हार गया है। अरे सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से ही होती है। जिसके नसीब में असफलता आई है उसे ही सबसे बड़ा अनुभव मिलता है और सफलता को कैसे हासिल करना है यह भी वह भली भांति जान लेता है।
इसीलिए असफल होने से कभी डरना मत। असफल केवल वही हो सकता है जो प्रयास करता है, वरना प्रयास न करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता और ना ही वह सफल होता है। इसीलिए असफलता से डरकर कभी पीछे कदम मत हटाना, बस आगे बढ़ने के बारे में सोचना। और आगे बढ़ने के साथ साथ अगर तू पूरी लगन के साथ मेहनत करेगा और साथ में मेरा नाम लेगा तो यकीन मान तेरी सफलता एक दिन तेरे कदम चूमेगी। जो लोग बाहर की बातें सुनते हैं वह बिखर जाते हैं और जो भीतर की बातें सुनते हैं वह संवर जाते हैं। इसीलिए बाहर की इस दुनिया में तेरे बारे में तेरे कानों पर कुछ भी पड़े तो उससे कभी डरना मत, उससे कभी घबराना भी मत। अरे लोग तो बस बोलते ही रहते हैं। तुझे अगर कुछ सुनाना है तो तेरे भीतर की आवाज को सुनना। तेरे अंदर की आवाज ही तुझे सहारा देगी, ये बाहरी दुनिया वाले लोग नहीं। अगर तू तेरे अंदर की आवाज सुनेगा और तेरी सकारात्मकता को बढ़ाएगा तो यकीन मान तेरी जिंदगी अपने आप संवर जाएगी। जो मेहनत पर भरोसा रखते हैं वो किस्मत की बातें नहीं करते और जो मेहनत करते हैं उनकी किस्मत साक्षात मैं लिखता हूँ। तू हौसले कभी मत हारना, तेरा हाथ पकड़कर चलने वाला यह तेरा कान्हा है जो तुझे कभी हारने नहीं देगा। इस दुनिया में कभी खुद को अकेला भी मत समझना। अरे यह कलयुग है और इस कलयुग में अपनों को धोखा और पराया को मौका दिया जाता है। इसीलिए इस कलयुग से कोई अपेक्षाएं मत रखना, यह कलयुग बस तेरा इस्तेमाल करके तुझे छोड़ देगा। इसीलिए ज्यादा अपेक्षाएं रखेगा तो नुकसान तेरा ही होगा। तुझे अपेक्षा रखनी है तो इस कान्हा से रख, तेरे इस द्वारकाधीश से रख। अरे तेरा न्यायाधीश गलत साबित हो सकता है लेकिन तेरा यह द्वारकाधीश कभी गलत साबित नहीं होता। इसीलिए मेरा हाथ थाम कर आगे बढ़ने का प्रयास जब तू करेगा तो तेरा यह नया साल क्या, हर आने वाला नया साल सुनहरा साबित हो जाएगा। बस तू मुझ पर भरोसा रख। जब तुम मुझ पर भरोसा रखेगा तो मैं भी हर हाल में तुझसे कहूँगा तू डरना नहीं, तू घबराना भी नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, नववर्ष के अवसर पर आज का संदेश आपके सामने आया है, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और इस नए साल में अगर आप कृष्णा का साथ पाना चाहते हैं तो बस कृष्णा की भक्ति कीजिएगा। कृष्णा की भक्ति करने के लिए हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बस कृष्णा पर भरोसा रखकर कृष्णा का नाम जपना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।